इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक साइंसी रिसाले के मुताले में मसरूफ था। सुलेमान मार्केट गया हुआ था, अलबत्ता वो चाय की एक प्याली फ्लास्क में डालकर इमरान की मेज़ पर रख गया था ताकि जब इमरान मज़ीद चाय पीना चाहे तो उसे गर्म चाय मिले। इमरान मुताले में गुम था के पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने कोई रद्द अमल जाहिर न किया और रिसाला पढ़ता रहा। घंटी वक्फे वक्फे से मुसलसल बज रही थी। आखिर इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने इस तरह मुंह बनाते हुए कहा जैसे कोई रस्म निभा रहा हो। एक्सटो। दूसरी तरफ से एक्सटो की मखसूस आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, एक्सटो को यह हक हासिल है कि वो चाहे तो क़यामत तक फ़ोन की घंटी बजती रहे, इमरान ने कदरे बेतकल्फाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, क्या आपको मेरा फ़ोन करना बुरा लगा है? इस बार ब्लैक ज़ीरो ने अपनी असल आवाज़ में कहा। फ़ोन करना क्यों बुरा लगेगा? ज़ाहिर है वो तो तुमने दानिश मंजिल में बैठकर किया होगा, और दानिश मंजिल में जो काम होता है वो दानिशमंदाना ही होता है। अलबत्ता जो घंटी मेरे फ्लैट में बजती रही है वो अलबत्ता गैर दानिशमंदाना थी, इमरान ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। इतनी सारी डिग्रियों के बाद घंटी कैसे गैर दानिशमंदाना हो सकती है इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। वाह, पहली बार मेरी डिग्रियों को दानिशमंदाना कहा गया है, वरना तो जैसे डिग्रियां सुनाऊं वो ही उस तरह मुंह बना लेता है जैसे ये डिग्रियां किसी दानिशगाह की बजाय किसी पागल खाने से हासिल की गई हों, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा। इमरान साहब, कल जोलिया ने फ़ोन करके मुझसे इजाज़त तलब की कि वो सालेह के साथ करीमपुरा जाना चाहती है। मैंने उसे कह दिया कि इन छोटे मामलात पर वो खुद फैसला कर लिया करे, अलबत्ता सेल फोन ज़रूर साथ रखे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए। करीमपुरा, वहाँ क्या है? क्या वो गारें जिनमें कदीम दौर की तस्वीर मौजूद हैं वो देखने गई थी? अगर ऐसा है भी तो पूरी टीम वहाँ जा सकती थी, इमरान ने कहा। मैंने तो आपसे इसलिए पूछा है कि आपको मालूम होगा। मैंने बराह रास्त पूछना बतौर एक्स्ट्रो मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन लगता है कि मामलात अब आपके हाथ से भी खिसक रहे हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मामलात मेरे हाथों से खिसक रहे हैं? क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा। जोलिया आपको साथ ले जाया करती थी, अब आपको इतला ही नहीं दी जाती, ब्लैक ज़ीरो ने शरारत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। जब से सैयद चिराग शाह साहब ने उसके सर पर हाथ रखा है उसका मिजाज ही बदल गया है। अब मेरी क्या वो किसी की भी परवाह नहीं करती। लेकिन उसने तुम्हें क्या कहा था कि वो क्यों करीमपुरा जा रही है? इमरान ने कहा। उसने बताया नहीं और मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। वैसे मेरा ख्याल है कि साले वहां जा रही थी और जोलिया को उसने साथ ले लिया, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैं मालूम करता हूं क्योंकि जोलिया ऐसे बेमकसद टूर्स की आदी नहीं है, इमरान ने कहा। ओके, अल्लाह हाफिज, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रखा ही था कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने रिसीवर उठाकर अपने मखसूस लहजे में कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोला नहीं, घुराया और धाड़ा करते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बास के सामने बिलबिलाना पड़ता है बॉस, टाइगर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा बोलो, इमरान ने कहा। बॉस, करीमपुरा में एक बूढ़ा माहिर मादनियात रहता है जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल गफ्फार है। उसे अगवा करने की 2-4 कोशिशें की गई हैं लेकिन वो बच निकला, लेकिन अब फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया गया है, टाइगर ने कहा तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए। माहिर मादनियात और करीमपुरा में ये क्या खबर है? क्या मतलब है तुम्हारा? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, मिस जोलिया ने कल रात मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं मालूम करूं कि करीमपुरा में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कौन है और करामत बाबू नाम के गुंडे उस डॉक्टर अब्दुल गफ्फार को क्यों अगवा कराना चाहते हैं। मेरे तफसील पूछने पर उन्होंने बताया कि वो मिस सालेह के साथ उसकी दोस्त की दावत पर करीमपुरा गई थी। वहाँ उनकी दोस्त की मुलाजमा जिसका नाम शाजिया था शदीद ज़ख्मी हालत में नजर आई।
फिर वो अस्पताल जाकर हलाक हो गई। उसने इन गुंडों की गैर मुल्कियों से होने वाली बातें सुन ली थीं, जिसमें डॉक्टर अब्दुल गफ्फार को अगवा करके एक्रेमिया ले जाने की बातें कर रहे थे। उसकी ये पादाश में इस मुलाजमा को हलाक कर दिया गया है। इसलिए मिस जोलिया मालूम कराना चाहती हैं कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कौन है। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। फिर क्या तफसील मालूम हुई है? इमरान ने इस बार दिलचस्पी लेने वाले लहजे में कहा। शायद गैर मुल्कियों और माहिर मादनियात के अल्फाज ने उसे दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया था। करामत बाबू नाम का एक गैंगस्टर करीमपुरा में है। उसने करामत क्लब के नाम से वहाँ एक क्लब भी खोला हुआ है, लेकिन ये आम जराइम पेशा लोग हैं। अलबत्ता डॉक्टर अब्दुल गफ्फार उनके क्लब में आता जाता रहता था। वो माहिर मादनियात था। उसने गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां हासिल की हुई थीं। वो इस वक्त खासा बूढ़ा था और पाकेशिया के महकमे मादनियात में वो आला ओहदे पर रहा है और उसकी तैनाती का ज्यादा अरसा शुमाली मगरबी पहाड़ी सिलसिले जैसे हफ्त को कहा जाता है पर रिसर्च में गुजरा है। फिर वो रिटायर्ड होकर वापस करीमपुरा आ गया। जब मैंने मालूमात हासिल की तो पता चला कि उसे 2 बार ज़बरदस्ती अगवा करके कार में डालने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो इलाके के लोगों की मदाखलत से बच निकला। लेकिन 2 रोज़ पहले उसकी लाश उसके रिहायशी मकान में पड़ी हुई मिली है। उसे गोलियां मारकर हलाक किया गया है। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। फिर क्या मालूम हुआ? किसने उसे हलाक किया और क्यों? इमरान ने कहा। ये तो मालूम नहीं हो सका क्योंकि पुलिस इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसके पास किसी कीमती मादनियात के सिलसिले में कोई राज था, जिसे हासिल करने के लिए उसे अगवा करने की कोशिश की गई। लेकिन जब वो अगवा ना हो सका तो उससे यही मालूमात हासिल करके उसे हलाक कर दिया गया और मिस सालेह की फ्रेंड की मुलाजमा शाजिया को भी इसीलिए हलाक कर दिया गया कि कहीं पुलिस तक वो ये बात ना पहुंचा दे जो उसने इत्तेफाकन सुन ली थी। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। मादनियात के सिलसिले में ऐसी क्या मालूमात हो सकती हैं जिसकी खातिर गैर मुल्की इसमें दिलचस्पी लें और उसे इस अंदाज में हलाक कर दिया जाए? इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा। ये तो मालूम करना पड़ेगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पर तफसील से काम करूं, टाइगर ने कहा। इसमें मेरी इजाज़त की तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ गई? इमरान ने कहा। इसलिए बॉस के उसके लिए मुझे कम अज़ कम 1 हफ्ता मुसलसल करीमपुरा में गुजारना पड़ेगा, टाइगर ने कहा। ठीक है, मालूमात हासिल करो और अगर कोई ख़ास बात हो तब मुझे इत्ला देना, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर रिसाला उठाकर एक बार फिर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह ओह, कहीं ये सारा मामला उस्ताद बेरेलियम का तो नहीं है? इमरान ने खुद कलामी के अंदाज में कहा और उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ा हुआ रिसाला बंद करके मेज पर रखा और उठकर उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां सुलेमान अखबारात और रसायल को इस अंदाज में रखता था कि किसी भी तारीख के अखबार और किसी भी रिसाले को चेक किया जा सकता था। इमरान को याद आ गया था कि उसने तकरीबन 2 हफ्ते पहले अखबार में बेरेलियम पर मजमून पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि दुनिया की सबसे कारआमद धात बेरेलियम जो मिसाइल और खिलाई जहाज़ों में इस्तेमाल होती है का काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा हफ्तकोह में दरियाफ्त किया गया है और अगर हुकूमत उसे निकाल कर साफ करे तो उसकी मामूली सी मिकदार इस कदर कीमती होती है कि पाक एशिया में मौजूद गुर्बत का आसानी से खात्मा किया जा सकता है। और इस मजमून में बताया गया था कि सुपर पावर्स इस धात की तलाश के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। उसे याद आ रहा था कि इस मजमून में किसी बूढ़े साइंसदान का जिक्र भी था जिसने अपनी काबिलियत और मेहनत से इस धात को हफ्तकों में दरियाफ्त किया था। अब टाइगर की बात सुनकर उसे ख्याल आया था कि कहीं यह डॉक्टर अब्दुल गफ्फार वाला सिलसिला इस बेरेलियम का ही ना हो और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद इमरान वो अखबार बंडल से अलहदा करने में कामयाब हो गया जिसमें वो मजमून शाया हुआ था। अखबार उठाकर वो वापस सिटिंग रूम में आया और उसने एक बार फिर वो मजमून पढ़ना शुरू कर दिया और फिर जब उसके सामने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार का नाम आया तो उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। अब असल सूरत हाल सामने आ गई थी। मजमून के मुताबिक रिटायर्ड लेकिन इंतहाई माहिर मादनियात डॉक्टर अब्दुल गफ्फार ने अपनी ज़ाती काबिलियत और कोशिश से हफ्तकों में बेरेलियम का वसी ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया है और उसने इस सिलसिले में हुकूमत से भी रब्ता किया है, लेकिन हुकूमत के कारपरवाजान ने उसके काम पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिससे मायूस होकर वो अपने आबाई इलाके करीमपुरा में आ गया और इस सिलसिले में उसने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी कोशिश पर यह मजमून लिखा गया और शाया किया गया। इमरान ने मजमून पढ़कर अखबार एक तरफ रखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। पीए टू सेक्रेटरी खारजा राब्ता होते ही सर सुल्तान के पीए की आवाज़ सुनाई दी।
पीए का मतलब पर्सनल असिस्टेंट है या पूरा असिस्टेंट यानी मुकम्मल असिस्टेंट, इमरान ने कहा। इमरान साहब, इसका मतलब है खिदमत गुजार और बस मैं बात कराता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। इमरान, अली इमरान, MSc ऑक्सन, बस ज़बान खुद बल्कि बद्देहान खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा, तो तुम्हारी जबान तुम्हारे ज़हन में नहीं थी जो तुम बस ज़बान खुद अलहदा कहते और बद्देहान खुद अलहदा कहते हो? सर सुल्तान ने कहा तो इमरान उनके खूबसूरत एतराज पर बेख्तियार हंस पड़ा। कहते हैं बेवरोक्रेट की दो जबानें होती हैं, एक मातहतों के लिए इंतहाई सख्त, खुरदरी और तकमाना, और दूसरी अपने से बड़े अफसर के लिए। लेकिन अब दूसरी जबान के लिए क्या कहूँ? आप खुद समझदार बल्कि बेवरोक्रेट हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे डैडी भी तो बेवरोक्रेट हैं क्यों? सर सुल्तान ने कहा। डैडी की तहकमाना जबान अम्मा बी के इस्तेमाल में रहती है, इसलिए वो आधे बेवरोक्रेट हैं, इमरान ने जवाब दिया तो सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। बहरहाल बताओ क्यों कॉल की है? सर सुल्तान ने कहा। सर सुल्तान, मुल्क में मौजूद मादनियात की तलाश का महकमा कौन सा है और उसका हेड कौन है? इमरान ने कहा। महकमा तो जियोलॉजिकल सर्वे का है, अलबत्ता ये मालूम करना पड़ेगा कि उसका हेड कौन है। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई खास बात? सर सुल्तान ने कहा। आज से 2 हफ्ते कबल अखबार में एक मजमून शाया हुआ था जिसमें बताया गया था कि एक नायाब साइंसी धात बेरिलियम का काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा हफ्तकों में एक रिटायर्ड माहिर मादनियात डॉक्टर अब्दुल गफ़ार ने तलाश किया था। ये धात बेहद कारामद धात है और मिसाइलों और खिला में भेजे जाने वाले खिलाई जहाज़ों में काम आती है, और ये इस कदर कीमती है कि उसकी मामूली सी मिकदार किसी सुपर पावर को फ़रोख्त करके मुल्क से गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है। डॉक्टर अब्दुल गफ़ार ने इस सिलसिले में महकमे को बगैर लिखे खुद जाकर बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर कान न धरे और ना ही उसकी हौसला अफजाई की गई। हालांकि वो कोई आम आदमी ना थे और उसी महकमे से रिटायर्ड शुदा थे और गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों से मादनियात के सिलसिले में डिग्री याफ्ता थे। फिर उन्होंने अखबार में मजमून शाया कराया जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें पहले अगवा करने की कोशिश की गई और फिर उन्हें उनकी रिहाइशगाह पर गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। इस अगवा में चंद गैर मुल्की शामिल थे जो उन्हें अगवा करके क्रीमिया ले जाना चाहते थे, लेकिन नाकामी की सूरत में उन्हें हलाक कर दिया गया। मैं इस सिलसिले में दुरुस्त मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, इमरान ने तफसील से सारी बात बताते हुए कहा। लेकिन आजकल तो मादनियात तलाश करने वाले सियारे पूरी दुनिया पर घूमते रहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो खसूसी सियारे तो उसे ट्रेस ना कर सकें और एक बूढ़ा माहिर मादनियात बगैर किसी आले के उसे तलाश कर ले? सर सुल्तान ने कहा। सर सुल्तान, अल्लाह ताला ने इंसान को जो अक्ल दी है वो अनमोल है। ये खिलाई सियारे भी इंसानी अक्ल की पैदावार हैं, लेकिन हमारा अलमिया है कि हम मशीनी आलात को सब कुछ समझ लेते हैं और इंसानी अक्ल को निचला दर्जा देते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी निशानियां हों जो उस बूढ़े माहिर मादनियात को मालूम हो गई हों, लेकिन खिलाई सियारे की मशीनरी उन्हें चेक ना कर सकी हो। दूसरी बात यह कि अगर यह गलत बात होती तो क्रीमिया से लोग यहाँ आकर इस बूढ़े माहिर मादनियात की अगवा करने की कोशिश ना करते। ये तो हमारे अपने लोगों की कोताही है कि उन्होंने अपने आदमी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन गैर मुल्की उस तक पहुंच गए, इमरान ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, बहरहाल मैं मालूम करके तुम्हें फोन करता हूँ। तुम कहाँ से बात कर रहे हो? सर सुल्तान ने कहा। मैं अपने फ्लैट में बैठा हूँ और आगा सुलेमान पाशा की वापसी की राह देख रहा हूँ ताकि मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए। लेकिन आगा सुलेमान पाशा की मार्केट से वापसी टार्जन की वापसी की तरह होती है। इमरान की ज़बान एक बार फिर रवां हो गई, लेकिन दूसरी तरफ से रिसीवर रखा जा चुका था और इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन निसफ घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। वो समझ गया था कि कॉल सर सुल्तान की तरफ से होगी। अली इमरान, MSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इमरान, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाक एशिया का हेड डायरेक्टर जनरल ओहदे का एक आदमी है। उसका नाम आमिर रऊफ है और यह महकमा वजारत सनअत के तहत आता है, लेकिन करता धरता डायरेक्टर जनरल ही है। उसका फ़ोन नंबर मैं बता देता हूँ, सर सुल्तान ने कहा और फिर उन्होंने फ़ोन नंबर बता दिया। आपने मेरा तारुफ कराया है उसे या नहीं? इमरान ने पूछा।
मैंने सेक्रेटरी वजारत सनत अहमद अवैस राय को कह दिया है, वो तुम्हारा तारुफ करा देगा। तुम आधे घंटे बाद उसे फ़ोन कर सकते हो, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। ओके थैंक्स, इमरान ने कहा। मुझे बताना कि क्या रिजल्ट रहा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी इस मामले में दिलचस्पी पैदा हो रही है, सर सुल्तान ने कहा। काश आपकी तरह इस डायरेक्टर जनरल को भी दिलचस्पी पैदा हो जाती तो यहाँ तक नौबत ही ना आती, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। फिर निसफ घंटे बाद उसने रिसीवर उठाया और सर सुल्तान का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। यस, पीए टू डायरेक्टर जनरल। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। सेक्रेटरी वजारत सनत ने आपके डायरेक्टर जनरल साहब को मेरा तारुफ करा दिया होगा, इसलिए अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि डायरेक्टर जनरल साहब से बात कर सकूं। इमरान की ज़बान रवां हो गई। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मैं आमिर रऊफ खान, डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। लहजा तक माना ही था। मिस्टर आमिर रऊफ खान, सेक्रेटरी वजारत सनत ने शायद मेरा मुकम्मल तारुफ आपसे नहीं कराया, इसलिए मैं अपना तारुफ खुद करा देता हूँ। मेरा नाम अली इमरान MSc DSc ऑक्सन है और मैं चीफ ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का नुमाइंदा खसूसी हूँ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। उसे शायद आमिर रऊफ खान का लहजा पसंद न आया था। जी फरमाइए जनाब, मुझे सेक्रेटरी साहब ने भी आपके बारे में बता दिया था और मेरी पीए ने भी, और मुझे मालूम है कि सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान ने सेक्रेटरी सनत को आपके बारे में बता दिया था, डायरेक्टर जनरल ने कहा। उसने शायद चीफ ऑफ पाकिस्तान सर्विस सीक्रेट सर्विस की अहमियत को ही न समझा था, इसलिए उसने उसका जिक्र तक न किया था। करीमपुरा में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब रहते थे, जो पहले इस महकमा में काम करते रहे हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं, इमरान ने कहा। वो तो काफ़ी अरसा पहले रिटायर हो चुके हैं। वैसे एक दो बार वो मेरे पास भी आए थे। खबती और सनकी से बूढ़े आदमी थे। आप क्यों पूछ रहे हैं उनके बारे में? डायरेक्टर जनरल के लहजे में हैरत थी, जैसे इमरान ने इतनी लंबी तमहीद एक बेकार आदमी के लिए बांधी हो। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार ने हफ्त को उस सिलसिले में बेरिलियम धात का जखीरा दरियाफ्त किया था और वो चाहते थे कि आपका महकमा उसका चार्ज संभाल ले, लेकिन आपके महकमे ने उस पर तवज्जो ना दी। क्या आपके पास बेरिलियम के बारे में कोई फाइल है, इमरान ने कहा। हमारे मुल्क में बेरिलियम सिरे से मौजूद ही नहीं है। अगर होती तो एक्रेमियन सैटेलाइट अब तक उसका खोज निकाल चुका होता। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार बुढ़ापे की वजह से सनकी हो गए थे और अब हम उस खबती और सनकी बूढ़े के साथ पहाड़ों में दौड़ने फिरने से तो रहे, डायरेक्टर जनरल ने कहा। तो इमरान ने एक झटके से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसके चेहरे पर शदीद नागवारियत के तसरात ऊपर आए थे। मुझे खुद इस बारे में काम करना पड़ेगा, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और उठकर उसने अलमारी में मौजूद सेलफोन उठाया और वापस आकर उसने कुर्सी पर बैठकर टाइगर से राब्ता किया। यस बॉस, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद टाइगर की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ, कुछ पता चला डॉक्टर अब्दुल गफ्फार के कातलों के बारे में, इमरान ने पूछा। नहीं बॉस, वो करामत बाबू काफिरिस्तान गया हुआ है। उसकी वापसी 4-5 रोज बाद होगी। असल आदमी वही है, वो आ जाए तो फिर उस पर हाथ डालकर आगे बढ़ा जा सकता है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तुम इस वक्त कहाँ हो, इमरान ने पूछा। मैं दारुल हुकूमत वापस आ चुका हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। मेरे फ्लैट पर आ जाओ, हमने अभी करीमपुरा जाना है। मैं चाहता हूं कि पहले इस डॉक्टर अब्दुल गफ्फार की रिहाइशगाह की तलाशी लूं, इमरान ने कहा। यस बॉस, मैं आ रहा हूं, दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा। तो इमरान ने ओके कहकर फोन को ऑफ करके उसे मेज पर रखा और खुद वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि लिबास तब्दील कर सके। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।